लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हम लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हम तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हम तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप के याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप के याद करते थे। जो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी रुलाया था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी रुलाया था दुनिया हमें बदनाम कर बैठी। शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हम तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या डरना। तेरे पास आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे पास आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हम तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। देखो अगर मीराबाई ने भगवान की लगन लगाई तो उसको राणा जी ने कितना संकट दिया, कितना दुख दिया। इतिहास पढ़ के देखो, प्रहलाद भगत की हिस्ट्री पढ़ के देखो, उन्होंने कैसा कैसा संघर्ष करके भगवान की भक्ति करी। देखो दुनिया में अगर आप कोई बुरा काम करोगे दुनिया मदद करेगी, पर भजन करने वाले की दुनिया दुश्मन होती। जगत और भगत का हमेशा बैर होता है। भगत को तो दुनिया से जाने के बाद ही पूजा होती है, पर जीते जी उनसे बड़े बड़े संतों के साथ देखो, कबीर को अयोध्या में जिंदा फूंक दिया, गुरु नानक से जेलों में चक्की पिसवाई, ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया। तेग बहादुर ने 8 साल तक एक कमरे में बैठ के भजन किया था, उनकी लोगों ने गर्दन उड़ा दी। देखो संतों के साथ ऐसा व्यवहार किया लोगों ने, तो उनके इसलिए संतों पे जिसको संत मिले हमेशा जीवन में मैं यही कहता हूँ कि कदर करना चाहिए। कोई भी साधु संत महात्मा आए, घर पे आए, भिक्षा लेने आए तो उसको खाली कभी नहीं भेजना चाहिए। उसको कोई न कोई भोजन, चाय, पानी, दान, दक्षिणा जो भी आपसे हो देना चाहिए। और साधु जहाँ आता है, कई बार ये होता है कि वो लेने के लिए नहीं आता, कई बार मैं बहुत कुछ देने के लिए आता है। पंजाब की एक बात है, कोई साधु किसी के घर गया भिक्षा लाने के लिए, बहुत अरबपति घर था, उसके घर पे कुत्ते वगैरह बंधे हुए थे, अच्छे अफसर बने हुए थे, बच्चे, बहुत अच्छे परिवार था। तो साधु लेने गया तो उसने कहा यहाँ बोल कुछ नहीं है इस घर में, चलो आगे चल बोलो। तो उसने कहा मैं तेरे से लेने के लिए आया, तेरे को देने के लिए आया। बोले यहाँ कुछ नहीं है। बोले यहाँ कुछ होगा भी नहीं, कबूतर बोलेंगे।
तो आगे थोड़ी दूर गया, उसके बाद वो घर में गया, जिस घर में बेचारे गरीब आदमी था, गोलगप्पे बेच के या कोई दिहाड़ी मजदूरी करके, तो वो कहने लगे महाराज जी यहाँ हो, आपके लिए आसन लगाया, बड़े हाथ धोआए, पैर धोआए, उनको भोजन कराया। क्या महाराज जी मेरे पास तो लूखी मिसी रोटी है और आप खाओ। कहने लगे बेटा तेरे तो बड़े बड़े बच्चे अफसर होंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे। कहने लगे महाराज जी आपका आशीर्वाद है। कई दिन बाद में वो तो सब जेलों में चले गए, किसी से कोई कत्ल हो गया, पूरा परिवार में आज वहाँ कबूतर बोल रहे हैं उस घर में, और वो घर में आज कोई अफसर है, कोई कुछ है, कोई बड़े अधिकारी हैं। तो ये फकीर दे जाता है। साधु पैसे का भूखा नहीं, वो तो भाव का भूखा, जो पैसे का भूखा वो साधु ही नहीं। इसलिए साधु महात्मा जहाँ भी आए उसकी कदर करो, सम्मान करो, आदर भाव करो। पर करना किसका चाहिए? जो जिसके लायक हो। अगर कोई नशा करता हो, चाल चलन गलत हो, अगर उसका रास्ता गलत हो, हमें पता चल जाए कि गलत है, तो उसकी कदर करने के लायक नहीं। कि शराब पीता हो तो अपने बच्चों को खराब करेगा, कोई नशा। इसलिए गुरु उसी को बढ़ाकर अपना जीवन में हमेशा गुरु महिमा बहुत बड़ी शास्त्र में लिखी है।